हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं इस नाम को सुनकर आप ये मत समझ लेना कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। दरअसल ये एपिसोड एक इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस में क्रांति लाने का काम करने वाला है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि कैसे कैसे ये एपिसोड एक इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस में क्रांति लाने का काम कर सकता है। जब मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था। उस फ्रस्ट्रेशन ने क्रांति को जन्म दिया था और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक ऐसी ही क्रांति आपके अंदर के फ्रस्ट्रेशन की मदद से आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो गेस्ट है, इनका नाम मिस्टर जय केशवानी है और मिस्टर जय केशवानी गुजरात के छोटे से गोधरा शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ में बहुत बड़े बड़े टारगेट लेकर मिस्टर जय केशवानी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर जय केशवानी से और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर जय, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन की आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। सो मिस्टर जय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस में बड़े बड़े टारगेट लेकर काम करता है, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं और वही चैलेंजेस होते हैं जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। और मैं जानता हूं मिस्टर जय कि आप भी गुजरात के गोधरा शहर में बड़े बड़े टारगेट लेकर काम करते हैं और आपके रास्ते में भी चैलेंजेस आते होंगे, बाधाएं आती होंगी जो आपको फ्रस्ट्रेशन देती हैं। इससे पहले कि मिस्टर जय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें बताएं कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीरीज हमने चालू की है, ये जो फ्रस्ट्रेशन एपिसोड की हमने सीरीज चालू की है, जो कि जनवरी महीने के पहले वीक तक आने वाली है। दरअसल ये सीरीज हमने बनाई है नेशनल मेगा माइंड शो, जो कि जनवरी महीने के 10, 11, 12 तारीख को होने वाला है। उस नेशनल मेगा माइंड शो की एडवर्टाइजमेंट के लिए दरअसल ये सीरीज हमने बनाई है और नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है। इस नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल ने, जो कि हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर है, मिस्टर अशित राजकोटिया एंड हरजीत मल्होत्रा ने, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है, मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर शैलेश जोशी, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर नरेश सेवानी और डॉक्टर गुलरुख बाला ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, जो कि हमारे सिल्वर स्पॉन्सर है। मैं इन सभी स्पॉन्सर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सो मिस्टर जय केशवानी, अब मैं आना चाहूंगा आपके पास और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है ना। मिस्टर जय केशवानी, ओवर टू यू, बताइए। मैंने जब लास्ट ईयर मैं डबल टीओटी करने वाला था, करना चाहता था, तब बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैं जा रहा था जहां पे मेरे होम टाउन में मैं काम कर रहा था। वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहां पे कस्टमर का नो फोन पे नहीं मिलना चाहते हैं। तो उस समय मैंने अपने आप को अपने इस कंफर्ट जोन से, जो मेरा सिटी है, उसको उस कंफर्ट जोन से आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने काम किया। मैंने आउटसाइड सिटी में जाके काम किया और मैंने नए लोगों से मिलने की कोशिश की। वहां पे मुझे ऐसा होता है ना, कुछ जगह पे कोविड का जो डर है वो ज्यादा था, कुछ जगह पे कम था। जहां जहां पे मैंने देखा कि यहाँ पे कम है, तो मैंने वहां के नियर डियर्स को फोन किया और उनके साथ बात किया और अपने आप को एक चैलेंजिंग मोड में लेके आया। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के मैं अपने आप को चैलेंजिंग मोड में लेके आया और जो काम करने का मेरा स्टाइल है उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मैं अदर्स जगह पे क्लाइंट्सों को मिला और वहां से मुझे बहुत अच्छा बिजनेस अर्न हुआ, जिससे मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट मिला, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उस पीरियड में मैंने डबल टीओटी किया, जो गुजरात का कोविड पीरियड का सबसे टफ पीरियड था, जो लास्ट ईयर का। उस पीरियड में मैंने डबल टीओटी किया और फैंटास्टिक मिस्टर जय कि आपने गुजरात शहर में, मुझे लगता है कि आप पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने टीओटी किया पूरे गुजरात में। डबल टीओटी तो करने वाले पूरे गुजरात में पहले व्यक्ति होंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट ईयर करेक्ट, बहुत बढ़िया। और क्या चैलेंजेस थे
वो चैलेंजेस को थोड़ा हाईलाइट कीजिए मिस्टर जय। चैलेंजेस क्या थे उस वक्त जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे थे? जैसे 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 जिनसे मैं रेगुलरली मिल सकता था, वो चाय के लिए भी भाई रेगुलरली हम मिलते हैं, जिनसे चाय पीते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, और रेगुलर बेस पे विदाउट एनी अपॉइंटमेंट उनसे मिलने जा सकते हैं। ऐसे पीरियड में कोविड की गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वजह से, और कुछ बीच में पापा को कोविड हुआ, तो पापा की वजह से 14 डेज का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस था कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, तो वो सारे दिन इतने कट करके, तो लोगों को, लोग जो नजदीक वाले हैं वो भी बोले जो बात करनी है अपने फोन पे बात करेंगे, फेस टू फेस मिलना। और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी है कि विदाउट पर्सनल टच आपका इंश्योरेंस नहीं बिक सकता है। करेक्ट। और उसमें आपको फील करवाना है कि लाइफ में इंश्योरेंस का क्या वैल्यू है, और उसके लिए आपको 1-to-1 डेटा शेयर करना है, एक दूसरे से बातें इस तरह से लेवल पे होनी चाहिए कि उसको भी फील होना चाहिए कि लाइफ में इंश्योरेंस का क्या वैल्यू है। तो उस समय ज्यादातर जगह पे ना 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 नाम का शब्द जो आ रहा था ना, वो अपने आप को एक फ्रस्ट्रेट कर रहा था। लेकिन मैंने डेली, जैसे मैं ज्यादा जितनी ना सुनता था, मैं ऐसा सोचता था कि इस ना को आज नहीं कल मैं हाँ में बदलूंगा। और उस पीरियड को मैंने अपने आप को चैलेंजिंग मूड में लिया, और मैंने उसको साबित करके बताया, और बिफोर दिसंबर आई विल कंप्लीट माई डबल टीओटी। सुपर, बहुत बढ़िया। मिस्टर जय, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो जो वक्त था उस वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आई और उस फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें नेगेटिव कर दी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे, यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को अपना एनर्जी स्रोत बनाया और जो है अपने मुकाम को, अपने टारगेट को हासिल किया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि मिस्टर जय, इस एपिसोड को देखकर बहुत सारे लोगों को एक एनर्जी मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे फ्रस्ट्रेशन की मदद से हम नेगेटिव ना होकर हमें अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी स्रोत है। यू आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। बहुत बढ़िया मिस्टर जय, थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे इस एपिसोड में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिस्टर जय, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड है, ये जो फ्रस्ट्रेशन हमने सीरीज बनाई है, इस सीरीज में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट बुक किया है। आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आपने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट बुक किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जय कि आप इस प्रोग्राम में अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट अटेंड करना चाहिए। ओवर टू यू मिस्टर जय। फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्र जी, आपने ये जो प्रोग्राम BI टीवी के माध्यम से ये जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और इतने सारे अच्छे स्पीकर्स जो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, ऐसे स्पीकरों को आपने एक लाइन पे खड़ा कर दिया है, और वो सबको एजुकेशन देने के लिए आने हैं, और उसके बाद कोई नहीं आ रहा है भाई, समझो वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है जाने के लिए, क्योंकि वहां का फीस क्या है, 25,000। आप उस एक स्पीकर को सुनने जाओगे तो 50,000 रुपया चार्ज है। ऐसी जगह पे, अच्छी जगह पे रहने के लिए, सबके साथ मिलने के लिए आपको जो एक मौका मिल रहा है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने सीखना बंद तो बढ़ना बंद, आपने सीखना बंद कर दिया ना, तो आपका बढ़ना बंद हो गया। यानी एजुकेशन कहाँ भी मिलता है तो उसको लेने के लिए वहां आपको जाना ही पड़ेगा। क्या आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो तब नहीं जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, तो आज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और जितना आप एजुकेट होंगे तो आप अपने क्लाइंट को ज्यादा प्रोविजनल जो डेटास हैं, जो एक्चुअल डेटास हैं, वो दे पाओगे। और दूसरा, आपको इस इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबको मिलने का मौका मिलेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ये फाइनेंशियल मार्केट के सारे लीडर्स हैं। लीडर्स यानी अमिताभ बच्चन जो आपके नजदीक में, आपके जो आपको इतनी कम कॉस्ट में मिल रहा है, तो 100% उसको अटेंड करना ही चाहिए। और ये जो कॉस्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। और मेरा सबसे सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल हैं, कि उनको ये मेगा इवेंट वर्चुअली या ऑफलाइन जैसे वो कंफर्ट करते हैं ऐसे उसको अटेंड करनी ही चाहिए, जिससे आपका एजुकेशन बढ़ेगा। और बहुत 2 साल हुए हैं जैसे एजुकेशन बहुत कम ऑफलाइन अवेलेबल हो रहा है, तो वो आप अवेयर करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा है। और थैंक यू रंजीत जी, आपने हम सबको इतना मौका दिया बढ़िया। और उस दिन आपसे हम मिलेंगे सब साथ में वहां पे।
और अपने सक्सेस स्टोरीज वहां पे शेयर करेंगे। तो आप वहां पे आएंगे तो आप सबको वो मौका मिलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट मिस्टर जय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही स्ट्रांगली इस अपील को जो है वो ऑडियंस के सामने रखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा। तो मिस्टर जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अंत में दर्शकों को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, इस एपिसोड ने आपको मोटिवेट किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स भी हमें जो है वो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।